देखिए, आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात हो रहा है तो सबसे पहला चीज आता है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज हम सभी आदमी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और ये तिरंगा जो है यह 3:2 के रेशियो में बनता है, जिसमें ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। और यहाँ पे चक्र बना होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं और ये 24 तिल्लियां 24 घंटों को सूचित करता है। केसरिया रंग बल और शौर्य का प्रतीक है, उजला रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। और जब हमने इन सारी चीजों को जान गए तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि हमने इसे कब अंगीकृत किया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हम लोगों ने इसे अंगीकृत किया था 27 जुलाई 1947 को। 27 जुलाई 1947 को। सबसे पहले इसका प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने इसका प्रारूप प्रस्तुत किया था। और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को फहराया किसने था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यह बात 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव में पारित कर दिया गया था। और आप सभी आदमी जान जाइए कि उस समय कांग्रेस का जो भी सम्मेलन होता था वो दिसंबर के महीने में होता था। तो दिसंबर के महीने में प्रस्ताव पारित हुआ कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब देखिएगा, एक और बात है कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा अधिनियम के तहत जिसमें ये बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी घर पर भी झंडा फहरा सकते हैं, ये किस तारीख को कहा गया? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 2002 को यह अधिनियम पारित हुआ। लेकिन इसमें यह भी था कि सम्मान के साथ आप इसको फहराएंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह, तो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह है सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ में राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ। इसमें सिंह का 4 मुंह है। 4 मुंह है, 3 आगे रहता है, एक पीछे। आगे से देखने पर आपको 3 दिखाई देगा, पीछे 4 है। नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। यह हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। यह हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ये किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। इसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। उपनिषद का मतलब होता है नजदीक में बैठकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। नजदीक बैठकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। इसमें रहस्यमयी चीजों के बारे में अध्ययन कराया जाता था। इसलिए गुरु अपने नजदीक बैठाकर धीरे धीरे मंत्र बोलकर धीरे धीरे ज्ञान देकर बताते थे। उपनिषद माने नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त कर। तो इस उपनिषद में केवल ऐसे ही ज्ञान दिए गए हैं जो रहस्यमयी है, जिसका दार्शनिक टच है, दार्शनिक रूप से। तो और इसमें देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह जो सिंह स्तंभ है उसमें 4 जानवरों के बारे में, 4 जानवरों का तस्वीर दिया हुआ है। एक तो सिंह हो गया, उसके अलावा कुबड़ वाला बैल भी है, हाथी भी है और आपको घोड़ा भी है। तो इस प्रकार से आपको देखिएगा कि वहां पे 4 जानवरों का जिक्र है। नीचे सिंह का, हाथी का, घोड़ा का और बैल का। तो हमारे पास सत्यमेव जयते मालूम चल गया कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। अब देखिएगा, इसके बाद से एक और है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? सभी आदमी जानते हैं कि राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। जनगण मन जो है हमारा, इसमें देखिएगा कि हम लोग जनगण मन जो लिखते हैं
पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ये वही व्यक्ति थे जिन्हें भारत में सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और किस विधा में मिला? साहित्य में मिला। किस किताब के लिए मिला? गीतांजलि में मिला। और गीतांजलि के किस के लिए? अंग्रेजी संस्करण के लिए। और अंग्रेजी में भी उसको किसने ट्रांसलेट किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ट्रांसलेट किया था। तो जन गण मन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जन गण मन को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 के अधिवेशन में इसको गाया गया था। 27 दिसंबर 1911। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बिशन नारायण दास उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो बिशन नारायण दास। तो राष्ट्रगान के रचयिता, राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दास। और किसने गाया? तो सरला चौधरी ने गाया। ये सरला चौधरी कौन थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी यानी भगिनी थी। अब यहाँ पे आता है बात कि राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना 1876 में हुई थी। सबसे पहले इसको 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था। अब देखिएगा इसे लिया कहां से गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास से। और आनंद मठ उपन्यास में कौन से विद्रोह का जिक्र किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का। बहुत सारे लोग इसी को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी का रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति विशेष अनुराग था, जिसके चलते उन्होंने कहा कि जन गण मन को आप यहाँ पर राष्ट्रगान बनाइए। हो सकता है कि उस समय रविंद्रनाथ टैगोर का इम्पैक्ट ज्यादा हो लोक जनता पे, वो ज्यादा बड़े लोग कवि हो तो लोग भी चाहते हो। लेकिन बहुत लोगों का ये भी मानना है कि वंदे मातरम ने जितना देशभक्ति लोगों के अंदर संचालित किया उतना किसी अन्य गीत ने नहीं गाया। ये भी बहुत सारा मुद्दा होता है कि वंदे मातरम मुस्लिम लोग नहीं गाते हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि उस समय जब हम लोगों का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। रहीमतुल्लाह सयानी। राजनीतिक बातों से थोड़ा सा अलग हट के अगर किसी भी चीज पर चर्चा की जाए तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम का बैर वगैरह होता है ये बाद में घोला जाता है वोट के लिए। अन्यथा ऐसी कोई बात कहीं पर भी नहीं है। अगर आप शिक्षा के रूप में अपने अंदर जीव डालें, शिक्षा का जीव डालें, तो आप हमेशा एक बड़ा वृक्ष पाएंगे जिसपे हमेशा शिक्षित लोग ही बैठे होंगे, शिक्षित लोग ही उसकी छाया लेंगे और शिक्षित लोग ही उसके फल तोड़ेंगे। और शिक्षित जब फल तोड़ते हैं तो आराम से तोड़ते हैं, लेकिन बंदर आते हैं तो फल भी तोड़ते हैं और टहनियाँ भी तोड़ते हैं। तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो ऐसे ही बंदर है। अन्यथा शिक्षित लोग वहाँ पर समुदाय बनाकर रहते हैं, प्रत्येक कौम के लोग रहते हैं। रहीमतुल्लाह सयानी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर विरोध होता तो वहाँ पे विरोध किए रहते। और जो मूर्ख आदमी अगर अभी वंदे मातरम नहीं करता है, जो भी मूर्ख आदमी, उसे देखना चाहिए कि उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब देखिएगा राष्ट्रगीत तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने शब्दबद्ध किया था, सरला चौधरी ने गाया था। ये सारी बातें हो गई। अब एक और चीज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। राष्ट्रीय पंचांग हम लोग का कौन सा है? बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। राष्ट्रीय पंचांग हम लोग का शक संवत है। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, शक संवत 78 ईस्वी, मतलब ईसा के जन्म के 78 साल बाद इसको बनाया गया। इसमें पहला महीना जो है चैत है और आखिरी महीना जो है आपका वो फागुन है। ये हमेशा साल के 22 मार्च से शुरू हो जाता है और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस भी है। 22 मार्च से शुरू हो जाता है। लीप ईयर में यह 21 मार्च को होता है। लीप ईयर में 21 मार्च को होता है। ऐसे नॉर्मली 22 मार्च को
पहला महीना क्या है तो चैत है और आखिरी महीना है तो क्या है फागुन है। इसी में एक चीज नोट याद रखिएगा कि हम लोग एक विक्रम संवत के बारे में भी पढ़ते हैं, विक्रम संवत के बारे में भी। विक्रमादित्य ने इसकी रचना की थी और उन्होंने 58 ईस्वी पूर्व, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 78 ईस्वी मतलब ईसा के जन्म से 78 साल बाद, और यहाँ पे देखिएगा 58 ईस्वी पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 58 साल पहले। तो इस दोनों में ध्यान दीजिएगा कि ये 58 साल पहले है, ये 78 साल बाद है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो आपका आंसर होना ये 58 नहीं, ये 57 होगा। कितने वर्षों का अंतर है तो 135 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर है 135 वर्षों का अंतर है, 78 ईस्वी और ये 57 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर आपको ये बात पता होना चाहिए। अगला जो है आपका क्वेश्चन है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु हम लोग का बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टिग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम आपको हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। उसके बाद से आपका राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय नदी कौन सी है तो वो गंगा है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है तो वो आपका हाथी है। उसके बाद से आपका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो बोधि वृक्ष है, बरगद। और राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है तो वही चीज जो आप लोग सुबह सुबह उठ के बेड पर से पीते हैं, चाय। तो ये सारी चीजें काफी छोटी छोटी चीजें थी, मैंने आपको बताने का कोशिश किया। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें नेक्स्ट अगले वीडियो में।